PYQ सीरीज HSCGL में सभी का स्वागत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। एवरेज चैप्टर से संबंधित जो 2025 में प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। तो बच्चों, पहली क्लास मैंने कल डाल दी थी PYQ की, तो जरूर आप उसे देखना। और आज ये दूसरी क्लास है PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी मैं 2-3 प्रश्न जो है सॉल्व कराऊंगा, तो आपने ध्यान से देखना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो मैथ्स के सही तरीके, सही कॉन्सेप्ट है, वही आपने भी सीखने हैं, वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। फालतू की ट्रिकों का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रिकों सीखने में टाइम वेस्ट मत करो। जो आपके कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के सही तरीके, सही मेथड है, उसे सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप टॉप रैंक में भी जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं उनका वही है, उनको मैथ्स आती है, मैथ्स के सही मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसलिए जो है वो सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो फालतू की ट्रिकें नहीं सीखनी है, मैथ्स के जो मेथड है वो आप जरूर करेंगे, सीखेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। तो आज ये क्लास का शुभारंभ करते हैं। SSCGL 2025 का ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जरूर आप इससे पहले वाली क्लास है उसको भी देखें, ये दूसरी क्लास है आज। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न क्या है? इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 50 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 45, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट फोर नंबर्स। ठीक है, तो देखो पहली लाइन बच्चों क्या कह रहे हैं कि 10 संख्याएं, देखो क्या कह रहे हैं, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 50। 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया है? 50 दिया है। तो कुल योग क्या हो जाएगा? 10 गुणा 50 कर देंगे ना। टोटल सम क्या होगा? यानी टोटल सम होगा आपका, जो 10 संख्याएं हैं उनका टोटल हो जाएगा 50 गुणा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 होगा। अब फिर आगे कह रहे हैं, देखो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 45। पहली जो 6 संख्या हैं उनका औसत कितना है? 45 है। फर्स्ट 6 उनका एवरेज कितना है? 45 है। तो टोटल क्या होगा? 45 इंटू 6 है ना, 45 है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टोटल आ जाएगा। 6 संख्याओं का जो टोटल है वो आ जाएगा, 6 संख्याओं का जो योग है वो आ जाएगा। ठीक है, 45 गुणा 6 कितना हो गया? 6 पंजा 30 की 0 3 और 6 चौको 24 और 3 कितना हुआ? 24 और 3 27। माइनस करेंगे भाई, माइनस करेंगे तो S4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 10 में से 3 और 2, 230 आ गया। ठीक है 230 आ गया। यानी जो 4 संख्याएं बची हुई है उनका कुल योग कितना आ रहा? 230 आ रहा है। ठीक है, तो 4 संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर। तो लास्ट जो 4 नंबर है, जो जिनका योगफल, जिनका सम 230 आ रहा है, तो इनका जो है एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज जो है, जो कुल योग है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 पंजे 20, यानी कितना आ रहा है? 57.5। तो ये आपका आंसर बनेगा 57.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये समझ पा रहे होंगे आप। देखो मैंने कल भी बताया था जो फॉर्मूला इसका ना, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वो देखो क्या होता है कि एवरेज जब हम निकालते हैं, एवरेज अगर निकालना हो कैसे निकालते हैं? अगर एवरेज निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो फॉर्मूला है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यही इसी से हमने किया है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या था, जैसे एवरेज दिया था पहली लाइन में, इसको आप डिटेल में समझोगे। देखो आंसर आ चुका हमारा। तो अगर आपकी इस लाइन समझ नहीं आई कि 50 गुणा 10 कैसे हुआ, तो यहाँ पर एवरेज हमारे पास कितना दिया था 50, और संख्या कितनी दी थी 10। तो जब योगफल निकाल तो 10 की, देखो यहाँ पर 10 की 50 के साथ गुणा करेंगे तभी तो 500 हुआ। इसी तरह से दूसरी लाइन है, उसमें पहले 6 का औसत कितना दिया है 45 दिया है। तो यहाँ पर आप क्या, दूसरी लाइन में क्या है, यानी 45 औसत है कितने का 6 का, संख्या कुल संख्या की जगह 6 रखेंगे। तो योगफल इसका हमने निकाला 45 गुणा 6, देखो दूसरी लाइन 45 गुणा 6 ये आया। अब जो बची हुई 10 में से 6 अगर माइनस कर तो बचेगी 4, 4 का योगफल बचेगा, और 4 का योगफल कितना रहा 230। एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया आपका, है ना। औसत कैसे निकालते हैं, देखो कुल योग 4 संख्याओं का 230 है, संख्याएं कितनी है 4 है, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। 2025 का प्रश्न है बच्चों। तो इसी तरह के प्रश्न आपको 2026 में भी देखने को, बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। तो इसको टफ नहीं बनना, कोई ट्रिक एंड ट्रिक मत मारो, सीधा सीधा आंसर आ, देखो ये हमने एक लाइन लिखी, इसमें से माइनस कर दिया 230, 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। फालतू की ट्रिक मत मारना, कठिन जो है प्रश्न तुम कठिन बना दोगे, कठिन नहीं बनाना, ठीक है, आसान तरीके से करना। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दूसरे प्रश्न पे आ जाओ, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लो जी। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो 2025 का प्रश्न ये भी, ठीक है। इसमें कह रहे हैं, देखो प्रश्न क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में जो सभी कर्मचारी है उनकी जो औसत सैलरी है वो दे रखी है, ठीक है। उसका क्या कह रहे हैं, देखो द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इज 32,000। ऑफिसर्स अर्न्स एन एवरेज सैलरी ऑफ 56,000। जो ऑफिसर्स है उनकी जो है जो औसत आय है, औसत इनकम है, औसत सैलरी है वो कितनी है 56,000 है, ठीक है। वाइल नॉन ऑफिसर्स मेक एन एवरेज ऑफ 20,000। और जो अन्य कर्मचारी है उनकी औसत सैलरी कितनी है 20,000 है। इफ देयर आर 17 ऑफिसर्स, यदि 17 ऑफिसर्स हैं तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स, अन्य जो कर्मचारी है उनकी संख्या निकालनी, ठीक है बच्चों। तो देखो प्रश्न आपके समझ आ गया होगा। इसमें कह रहे हैं कि देखो एवरेज से प्रश्न है कि जो टोटल कर्मचारी है उनकी औसत सैलरी कितनी है 32,000 है। देखो यहाँ पर पहली लाइन में द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी औसत सैलरी कितनी है 32,000 है। तो देखो इसमें एम्प्लॉयज कितने हैं टोटल 17 तो ऑफिसर्स हैं, ठीक है 17 ऑफिसर्स हैं। अब इसमें जो अन्य कर्मचारी उनकी संख्या कितनी है वो हमको नहीं पता, हमने एक्स मान ली, हमने एक्स मान ली। 17 कर्मचारी थे, 17 ऑफिसर हैं, और जो अन्य कर्मचारी उनकी संख्या एक्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे प्लस कर दो। और इनका देखो टोटल संख्या ये है और सभी का औसत कितना है 32,000 है, गुणा 32,000 से गुणा कर दो। बराबर कितना हुआ, देखो यहाँ पर जो ऑफिसर्स है उनकी जो औसत सैलरी है वो 56,000 है। तो 17 ऑफिसर्स हैं, इनकी औसत सैलरी 56,000 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, है ना, जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स इंटू 56,000, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगी, ठीक है, ऑफिसर्स की टोटल सैलरी प्लस देखो जो नॉन ऑफिसर्स हैं यानी जो यानी कर्मचारी उनकी संख्या क्या है एक्स, ठीक है, उनकी संख्या एक्स है, और उनकी जो सैलरी है औसत सैलरी है वो दिया है 20,000। तो 20 से गुणा कर दो इसमें, एक्स देखो एक्स की गुणा 20 में करेंगे, एक्स तो नॉन ऑफिसर्स की संख्या है और नॉन ऑफिसर्स की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 20,000 है, इससे हम गुणा करेंगे।
तो देखो यहाँ पर ये पहली लाइन आपकी समझ आ गई होगी, एक बार फिर समझो। 17 जो है ऑफिसर्स यहाँ पर दिया है, नॉन ऑफिसर्स कितने हैं नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर 17 प्लस एक्स टोटल हो गया, और टोटल जो सैलरी है वो 32,000 है, तो 17 प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर डालो, गुणा 32 से गुणा करेंगे, टोटल आ जाएगा। अब जो 17 ऑफिसर्स है इनकी औसत सैलरी 56,000, तो 17 गुणा 56 टोटल आ जाएगा, इनकी टोटल पैसा कितना है, सैलरी बन रही है इनकी, ठीक है, प्लस जो नॉन ऑफिसर्स है उनकी संख्या एक्स है, और एवरेज कितना उनका, उनका है 20,000, तो एक्स गुणा 20,000 ये बच्चों इस लाइन समझ आ गई होगी। अब देखो इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे आप, ठीक है, और 32 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 32,000 की गुणा इसमें करेंगे, और यहाँ पर देखो यहाँ पर है 20,000 एक्स, तो 20,000 एक्स उठा के इधर लाओगे, तो 32 में से 20,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12,000 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो 32 एक्स में से ये 20 एक्स माइनस करोगे, देखो ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, 32 में से 20 माइनस हुआ 12 है, 12 बचा 12,000। अब यहाँ पर इसको देखो 32 गुणा 17, 32 की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो 32 गुणा 17 उठा के इसको राइट में ले जाओ, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट की, देखो यहाँ पर बनेगा आपका ये है ना 56,000 माइनस ये उठा के आप इधर ले गए, तो 17 गुणा ये 32 ये है आपका, ठीक है जी 32,000। अब इसमें क्या करो आप, देखो इसमें आपने क्या करना है, देखो 17 यहाँ है, जब कैलकुलेट करोगे कैसे करना, 17 यहाँ यहाँ, तो आपने कॉमन ले लिया, 17 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, देखो आपके पास बचेगा 56 माइनस 32, तो 56 में से जब 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 तो आ गए 0, ये आ गया 4, और ये आ गया 24,000 आ गया, और इस साइड में कितना था 12,000, तो 12,000 से 24 को डिवाइड कर दो, तो 2 बार डिवाइड हुआ, तो 17 दूना देखो 17 गुणा 2, 17 दूनी 34, तो आपका आंसर क्या होगा 34 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो नॉन ऑफिसर्स है उनकी संख्या क्या है 34 होगी, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करा हमने, जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी से हम कर रहे हैं। पहली लाइन देखो एक लाइन करी, बस इसको इधर लेगी, एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी 34 आ रहा, ठीक है। फॉर्मूला हमने वही इस्तेमाल करा है, कौन सा, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही तो हमने यूज करा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए जरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना, प्रश्न क्या है, ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है ये भी, ठीक है। प्रश्न आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं जरा इसको, देखो ध्यान से पढ़ना क्या कह रहे हैं। द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 9 एम्प्लॉयज, 9 कर्मचारियों की जो मंथली एवरेज सैलरी है, एंड 1 सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर है, वो कितनी आ रही है 12,000 है। देखो 9 कर्मचारी है और एक सुपरवाइजर है, उनकी जो औसत सैलरी है मंथली वो 12,000 है। फिर कह रहे हैं इफ द सुपरवाइजर अर्न्स 30,000, यदि सुपरवाइजर 30,000 रुपये कमाता है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ 9 एम्प्लॉयज, तो ये बोलें कि जो अन्य 9 एम्प्लॉयज है उनकी औसत सैलरी क्या होगी। तो देखो पहली लाइन में बच्चों देखना, 9 तो ही कर्मचारी है, एक सुपरवाइजर है, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, तो 10 हो गया ना, देखो 9 ही कर्मचारी है, एक इसमें सुपरवाइजर है, और ये हो गया 10, इनका औसत कितना है 12,000 है, ठीक है 12,000 है, तो 9 और 1 10 हो गए ना, तो टोटल कैसे निकालेंगे 12,000 गुणा 10, है ना, ऐसे तो करेंगे 12,000 गुणा 10, यानी टोटल, टोटल आपका आ जाएगा ना। औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या, टोटल योग, देखो औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो यहाँ पर नंबर तो 10 है, औसत कितना है 12,000 है, तो टोटल सम कैसे निकालोगे, इसकी गुणा 12,000 की गुणा 10 में करेंगे, देखो टोटल सम हमने निकाला, तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है 1,20,000 टोटल, इसमें 9 कर्मचारी एक सुपरवाइजर है, दोनों की जो है मिलाकर के जो सैलरी बन रही है वो 1,20,000 बन रही है टोटल। अब इसमें कह रहे हैं इफ द
सुपरवाइजर की कितनी है, 30,000 है, तो सुपरवाइजर की इसमें से माइनस कर दो भाई। इसमें से आप सुपरवाइजर की कितनी है, 30,000 है, तो ये 30,000 सुपरवाइजर की निकाल दो, इसमें से ही माइनस। यानी अब 9 कर्मचारी, उनकी कितना बचा, 1,20,000 में से 30 माइनस करो, तो यहाँ पर बचा आपका 90,000। ठीक है, 90,000 बच रहा है। तो इसका जो कर्मचारी 9 कर्मचारी है, इनकी टोटल सैलरी है 90,000। तो औसत कैसे निकालेंगे, 9 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 10,000। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 10,000। ठीक है, जो टोटल सैलरी है ना, संख्या देखो कैसे निकालता है, औसत बना कुल योग बटे संख्या। संख्या 9 है, 9 से आपने डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पर क्या आ गया, 10,000। तो इनकी जो औसत सैलरी हो क्या होगी, 10,000 होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने भी सॉल्व करना है। ये 2025 के ये प्रश्न था जो पूछा गया था, तो इसी टाइप के जो प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, फालतू की ट्रिकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, फालतू की ट्रिकें सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आप जो मेथड है उस मेथड से करो, सही प्रॉपर तरीके लगाओ, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रैक्टिस करिए PYQ की खूब। ठीक है, तो कम समय के अंदर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों अभी मैंने 2-3 प्रश्न कराए हैं PYQ SSCGL मैथ्स एवरेज के, 2025 के प्रश्न में पूछे गए थे। 2026 में कुछ इस तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास का हम समापन कर रहे हैं। तो जो मैंने मेथड समझाए हैं आपको समझ आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का समापन करते हैं। और एक बात, इससे पहले वाली जो क्लास मैंने डाली एवरेज की PYQ की जो कल, उसे भी आप जरूर देखें। ठीक है, तो आज की क्लास का समापन करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ये क्लास आपको रोज जो है 9 बजे सुबह जो है मिलती रहेगी। धन्यवाद सभी का।